नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूरे बिहार में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन इस कड़ाके की सर्दी में भी सियासी तापमान जो है वो काफ़ी चढ़ा हुआ है, काफ़ी बढ़ा हुआ है। गर्मी लगती है, सियासत की बात जब कीजिएगा तो गर्मी लगती है। श्री गणेश्वर जी हमारे साथ हैं। आपने स्वेटर मफलर तो सब पहन रखा है, मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा है आप, लेकिन आपको भी सियासी तपिश जो है क्या वो महसूस हो रही है? नहीं, तपिश नहीं, ये तपिश ऐसी है जो अलाव से भी नहीं बुझ रही है। ज्वालामुखी से की बराबर है। ज्वालामुखी नहीं कहेंगे, ज्वालामुखी तो फट ही जाता है ना। तो वो हाँ, वो वक्त लगता है, ठीक है ना। धरती के भीतर ताप बढ़ने में वक्त लगता है। लेकिन क्या सब चल रहा है, क्या चल रहा है? आज तेजस्वी यादव फिर से बैट बॉल खेल रहे थे, क्रिकेट में चौके छक्के लगा रहे थे। स्पोर्ट्स लवर तो हैं, खेलते हैं। नहीं, याद है ना 12 जुलाई 2022, हाँ, बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह, नरेंद्र मोदी आए थे। तब नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे और विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की इतनी प्रशंसा की थी और नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी प्रशंसा कर दी थी। तेजस्वी यादव को जो कहना था उन्होंने कहा था। उसमें भाषण में खूब लड़खड़ाए थे, मुझे हाँ याद ठीक है, भाषण में लड़खड़ाए थे, लेकिन जो कहना था। और विजय कुमार सिन्हा भी देखिए नीतीश कुमार के साथ ही थे, ठीक है। वह वाकया पहले हो चुका था जो विधानसभा के भीतर आपने विजय कुमार सिन्हा और नीतीश कुमार में नोकझोंक देखी थी। आप कौन होते हैं? 12 जुलाई 2022 और अगस्त में कितनी तारीख? अगस्त 2022, 9 अगस्त 2022। 9 अगस्त 2022, 12 जुलाई से 9 अगस्त। हाँ, एक महीने से भी कम का समय। तख्ता पलट, ज्वालामुखी फट गया था। और 12 जुलाई 2022 से लेकर 9 अगस्त 2022 के बीच भी तेजस्वी यादव बैट बॉल खेलते दिखे थे, ठीक है ना। तब भी वो घर के अंदर उस वक्त नहीं, ठीक है, घर के अंदर। आज ऊर्जा स्टेडियम चले गए इस शीतलहरी में, तो संदेशा है। और देखिए जेडीयू और आरजेडी में लड़ाई जो है आगे ही बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, कहीं कम नहीं हो रही है। यह लड़ाई इस तरीके से आगे बढ़ रही कि पूछिए मत। लड़ाई वहां तक आज पहुंच गई जिसमें यह कह दिया गया, नाम नहीं लिखा गया, कि नीतीश कुमार डींग हाँक रहे हैं। तो नीतीश कुमार डींग हाँक रहे हैं और तेजस्वी यादव बैट बॉल खेल रहे हैं। समझ लीजिए बिहार की स्थिति क्या है। और आपने वो भी देखा कि कल भाई वीरेंद्र, आरजेडी के वरिष्ठ विधायक हैं, लालू यादव के खास हैं, उन्होंने कह दिया कि लालू यादव की कृपा से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कई पॉलिटिकल पंडित इसे दूसरे तरीके से देखते हैं कि यदि नीतीश कुमार न होते तो तेजस्वी यादव को सत्ता सुख नहीं मिलता, डिप्टी सीएम नहीं बनते। यदि नीतीश कुमार नहीं होते तो बिहार में बीजेपी की सरकार भी नहीं बनती। तो नीतीश कुमार वो जीरो हैं जिसके पीछे लग जाते हैं, उसे सत्ता मिल जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। हाँ, तो यह आग लगाई गई कि नीतीश कुमार लालू यादव की कृपा से। देखिए कभी कभी ये लगता था कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं को रोका है, लेकिन जेडीयू के भीतर भी अब देखिए जेडीयू के नेता वैसे हमला नहीं करते हैं या वैसे बातें नहीं करते हैं। जेडीयू ने जो बिहार में नौकरियां दी जा रही है उसका क्रेडिट पूरे तौर पर हम ही दे रहे हैं। देखिए मैं भी यह मानता हूं कि ये प्लान तेजस्वी का हिस्सा है जो 2022 में सरकार बनी और तेजस्वी यादव ने 2020 में चुनाव ही लड़ा था, पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई 10 लाख नौकरी के मुद्दे पर। लेकिन देखा आपने गांधी मैदान में 13 जनवरी को जब नौकरी बांटी गई तो नीतीश कुमार ने कह दिया कि ये तो 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा। तो 7 निश्चय पार्ट 2 कब? जब एनडीए की सरकार थी 2020 में। और विजय कुमार चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, वे कह रहे थे कि यह पूरी योजना रोड मैप नियुक्तियों का तब तैयार हो गया था जब मैं शिक्षा मंत्री था। तो वे शिक्षा मंत्री कब थे? एनडीए की सरकार में थे। तो तेजस्वी यादव से क्रेडिट। और उस दिन पटना की सड़कों पर पोस्टर क्या लगा? बिहार में रोजगार है, नीतीश कुमार हैं।
तो देखिए नीतीश सरकार दे रही है बेरोजगारों को रोजगार। हाँ, नीतीश सरकार दे रही है बेरोजगारों को रोजगार। तो अब आरजेडी को यह बात कैसे हजम होती? देखिए वाहवाही तो नीतीश कुमार की हो रही तो है। आरजेडी में रोकने की कोशिश हुई थी, लेकिन रोकने की कोशिश अब तोड़ी जा चुकी है। सुनील सिंह बिस्कोमान के चेयरमैन एमएलसी हैं, लालू यादव के कितने खास हैं और तेजस्वी यादव के कितने खास हैं यह भी आपको पता है। तो देखिए, कल चूड़ा दही के बाद, भोज के बाद, हाँ भोज के बाद नीतीश कुमार गए थे वहां, 10 मिनट ही रुके, 7 मिनट जो निकलने आने में समय लग गया, जो निकलने आने में वक्त लगा है वो अलग बात। हाँ, वो अलग बात है। और आपने देखा ही कि वहां सिटिंग पोजीशन क्या था, बॉडी लैंग्वेज क्या था, ये सारी स्थिति परिस्थिति आपने देखी, आप तो वहीं थे, विधानसभा अध्यक्ष के बगल में बैठे। तो चूड़ा दही के बाद ही सुनील कुमार सिंह, जो भी चूड़ा दही खाने पहुंचे थे, लालू यादव का आशीर्वाद लिया था, तेजस्वी यादव से मिले थे, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया। पिछले कई या यूं कहे कि 1 महीने से इस नए साल में कर रहे थे, इस नए साल में चुप थे। हाँ, ताना नहीं मार रहे थे, तो साहब जी का के बोलते थे बहुत। हाँ, क्या क्या नहीं कह देते थे। उन्होंने वहां भी घेर लिया था जो मुख्यमंत्री ने बिहार विधान परिषद के भीतर और बिहार विधानसभा के भीतर कहा था। खजुराहो का मंदिर कर रहे थे। हाँ, लेकिन कल सुनील सिंह ने, देखिए मैं अपने वीडियो एडिटर से कह रहा हूं कि वो दिखा भी दे, चूड़ा दही खाने के बाद अपने भीतर जो भड़ास है उसे जाहिर किया था और कहा था क्योंकि कुछ भी लिखने और बोलने पर साफ पाबंदी है। तो देखिए, पाबंदी सुनील सिंह पर किसने लगाई थी? नीतीश कुमार ने नहीं लगाई थी। नीतीश कुमार की बात वे मानने वाले भी नहीं थे। तो क्योंकि कुछ भी लिखने और बोलने पर साफ पाबंदी है, तो ये पाबंदी निश्चित तौर पर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने लगाई थी कि भाई मत बोलो, खटपट हो जाती है, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, तो पाबंदी लगी थी। तो सुनील सिंह ने लिखा, कुछ भी लिखने और बोलने पर साफ पाबंदी है, इसलिए हम किसी भी विषय पर न तो कुछ बोलना चाहते हैं और न तो लिखना चाहते हैं। वैसे मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। तो क्या कहा, किसी भी विषय पर न तो बोलना चाहते हैं और न लिखना चाहते हैं, मतलब मन के भीतर है लेकिन बोलना रोक रखा था। हाँ, लेकिन बोलना और लिखना नहीं है। तो ये टिप्पणी उन्होंने, यह फेसबुक पोस्ट उन्होंने किया 15 जनवरी, कल, हाँ कल, बीते हुए कल में। लेकिन 16 जनवरी आज के दिन यह बंदिश खत्म हो गई। तो देखिए, बात तो कहीं ना कहीं उधर तेजस्वी यादव जाकर के बॉल और बैट खेला है, ठीक है ना, संदेशा दे दिया कि कुछ भी हो सकता है, खिलाड़ी हैं, हाँ खिलाड़ी हैं। तो देखिए, अब सुनील सिंह जो कल तक चुप थे, आज उन्होंने किस तरीके से फिर से ताना मारा। क्या लिखा, मैं दूसरा पोस्ट भी कर रहा हूं, अपने वीडियो एडिटर को दिखा दें सुनील सिंह का। तेजस्वी यादव को फूलों का गुलदस्ता देते हुए, हाँ, कल साथ में बैठे हुए थे, आज फूलों का गुलदस्ता देते हुए। कोई भी शब्द सुनिएगा, इशारा कहाँ है, कोई भी कहीं भी इशारा कहाँ है, चाहे गांधी मैदान की बात कर लीजिए, चाहे जेडी ऑफिस की बात कर लीजिए, कुछ भी डिंग हाँक ले तो डिंग, तो यदि हम सुनील सिंह की भाषा को डिकोड करें तो तेजस्वी यादव और लालू यादव डिंग नहीं हाँक रहे हैं। आगे वो नहीं, सुनिए ना, तो वो तो नहीं हाँक रहे हैं, तो क्या करें, कोई भी कहीं भी कुछ भी डिंग हाँक ले, यानी कि नीतीश कुमार ज्यादा गांधी मैदान में जाकर डिंग हाँक ले। हाँ, लेकिन सच्चाई तो यही है कि बिहार में नौकरी मॉडल के असली नायक, तो देखिए असली नायक बता रहे हैं, असली शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, भाषा को पकड़िएगा। असली नायक कौन है? कह रहे हैं कि असली नायक आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार को कोई क्रेडिट नहीं जाता है, आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह मान रहे हैं, ठीक है ना। जो क्रेडिट लेने की कोशिश नीतीश कुमार, विजय कुमार चौधरी गांधी मैदान में कर रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि ये 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा, और विजय कुमार चौधरी ने कहा रोड मैप तभी बना था जब हम एनडीए सरकार में शिक्षा मंत्री थे। तो सुनील सिंह कह रहे हैं नौकरी मॉडल के असली नायक आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही हैं, बाकी कोई नहीं, समझे ना, किसी की भूमिका नहीं, असली नायक जिन्होंने महज 70 दिनों में, यह बात सही है। अब असली नायक कौन है, डिंग कौन हाँक रहा है, काम कौन कर रहा है, ये
बहस का विषय है। लेकिन ये बात सच है जो सुनील सिंह लिख रहे हैं, जिन्होंने महज 70 दिनों में चुनावी वादे के अनुरूप कुल 2,17,000 बेरोजगारों को सरकारी नौकरी प्रदत्त कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। कहने का अभिप्राय यह है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी द्वारा किया गया वादा कोई चुनावी जुमला नहीं था। देखिए, जुमला शब्द का इस्तेमाल किया गया, मतलब तेजस्वी यादव कोई जुमलेबाजी नहीं करते हैं, वो भी इस चुनावी वर्ष में कहा गया। दूसरे वाले डींग हाँकते हैं, समझिए इस बात को। तो डिंग हाँकने वाले कौन है? बीजेपी वाले तो अभी डिंग हाँक नहीं रहे हैं। जुमला वर्ड उन्होंने बीजेपी पर कहा है। नहीं, जुमला तो ठीक है, वो बीजेपी को कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव जो हैं वो जुमलेबाज नहीं है, लेकिन डिंग हाँक कौन रहा है? नीतीश कुमार। डिंग हाँक तो भाई साफ तौर पर कहने का मतलब नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है। तो यह समझ लीजिए कि सियासी तापमान कहां चढ़ा हुआ है। और देखिए, हमने कल भी एक बात कही थी कि यदि संशय के बादल को फाड़ ही देना था तो नीतीश कुमार गए थे राबड़ी देवी के आवास पर चूरा दही खाने, दूसरे रास्ते से गए जहां मीडिया उन्हें घेर न ले। लेकिन यह भी संभव था ना, तो यह भी उन्हें भी पता है, उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को पता है, लालू यादव को भी पता है कि कितना बड़ा संशय का बादल है। तो चाहते कि इस संशय को खत्म कर देना है तो नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव तीनों साथ आते, एक ऐसे विक्ट्री दिखा देते। मीडिया इंतजार कर ही रहा था, विक्ट्री दिखा हाँ, देते, मीडिया इंतजार कर ही रहा था। लेकिन और आपको पता है कि कल जो मुलाकात हुई थी वह 9 वर्ष में आमने सामने की पहली मुलाकात थी लालू यादव और नीतीश कुमार की। अब देखिए, इस पर भी कि खटपट है। आरएलजेडी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रवक्ता राहुल कुमार ने तंज कसा। क्या तंज कसा? कि देखिए, दही का टीका क्यों नहीं लगाया लालू यादव ने नीतीश कुमार को। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कह रही है कि देखिए, नीतीश कुमार को दही का टीका नहीं लगाना था। लालू यादव की चाहत यह थी कि नीतीश कुमार दही का टीका तेजस्वी यादव को लगा दे, मतलब उनकी ताजपोशी का ऐलान कर दे। तो नीतीश कुमार ने यह काम नहीं किया, लालू यादव ने इन्हें नहीं लगाया। तो खटपट देखिए, ऐसे नहीं है, भीतर में बहुत आग है। अच्छा, इस बात को आप मानते हैं गणेश भाई कि कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है? हाँ, मानते हैं, नेशनल पार्टी है। तो यानी कि कांग्रेस भी कुछ जान रही होगी, कुछ समझ रही होगी, इसे तो करिए कि 15 दिन के बाद हम करेंगे, 20 दिन के बाद करेंगे। उन्हें भी पता है कि क्या होना है। कांग्रेस तो देखिए, कांग्रेस की स्थिति क्या कहें। कांग्रेस जिस दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरुआत होनी होती है, उसी दिन मिलिंद देवरा पार्टी छोड़ देते हैं। शशि थरूर ने आज क्या कह दिया यह भी आपको पता ही है। और कांग्रेस बिहार में क्या है यह भी सभी को पता है। 8-10 सीटें मांग रहे हैं। नहीं, छोड़िए ना, 8-10 सीटें मांगने से नहीं। देखिए, अब 8-10 सीटों की बात करते हैं। राहुल गांधी के नाम पर कोई वोट मिलना है क्या? बिहार में नहीं मिलना है। अरे भाई देखिए, यदि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वे बिहार आते हैं, 7 जिलों में यात्रा करनी है, इंडिया ब्लॉक एकजुट रहा, नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव साथ चले गए, तो वह एक संदेशा होगा, चुनावी अभियान भी कह सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के अकेले जाने से, और उनके पास उम्मीदवार कैसे कैसे हैं, कभी कभी वो ताज्जुब होता है मुझे सुनकर। अब देखिए, पटना साहिब कांग्रेस नहीं मांग रही है, लेकिन कांग्रेस को पता है कि यह सीट मुझे दे ही दी जाएगी। अब मीरा कुमार के बेटे की चर्चा हो रही है पटना साहिब। सोचिए ना, मीरा कुमार के बेटे का क्या पटना से ताल्लुकात है? तो मीरा कुमार बेटे को सासाराम से चुनाव लड़ा नहीं सकती हैं। सुनिए ना, मेरी बात को समझिए ना, चुनाव लड़ा नहीं सकती हैं। और कागजों पर ड्राइंग रूम के भीतर क्या क्या समीकरण जोड़ दिया जाता है। तो पहले, उसके बाद काराकाट पर सोचा गया। अब पटना साहिब के बारे में लोगों ने समझा दिया। देखिए, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, आरा, ये सारी ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी की 100% कंफर्म सीटें मानी जाती है। तो ये मान लिया गया कि देखिए, यदि मीरा जी के बेटे का क्या नाम है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नहीं जानते हैं, बिहार के प्रवक्ता नहीं जानते हैं, लेकिन लोकसभा की उम्मीदवारी की चर्चा हो रही है। तो पटना साहिब का समीकरण गिना गया, यादव हो जाएगा, मुसलमान हो जाएगा, कुर्मी हो जाएगा, कुशवाहा तो उम्मीदवार अपने को देखकर दे ही देंगे, इसके बाद बचता क्या है।
तो इस तरीके से अब देखिए एक साहब हैं जो समस्तीपुर में कोई जानता ही नहीं है, ठीक है ना, समस्तीपुर में कोई जानता ही नहीं है, लेकिन माल जाल लेकर आए हैं तो लगे हुए हैं, वास्ता है सीमांचल से और समस्तीपुर पर दावा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कांग्रेस के भीतर, और देखिए उनको समझाया भी था अखिलेश सिंह ने, जब उन्होंने अपने स्वागत समारोह कह लीजिए, प्रवेश समारोह कह लीजिए के दिन जब उन्होंने अपनी तस्वीर अखिलेश सिंह और राहुल गांधी से बड़ी लगवा ली थी, तो अखिलेश सिंह समझाने के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने बड़े साहब को समझाया था जो कांग्रेस में आया और समस्तीपुर में देख रहे हैं कि ऐसा है, आप चाहे जितने बड़े साहब नौकरी में रहे हो, यहाँ आए हैं तो कांग्रेस के सिपाही हैं, इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है। तो कांग्रेस की बात छोड़िए, कांग्रेस की बात तो कांग्रेस बिहार में आरजेडी और नीतीश कुमार, देखिए 4 से 5 सीटें, चूंकि एक राज्यसभा की सीट भी लेनी है, अखिलेश सिंह ने बहुत पसीना बहाया है। लेकिन आप सोचिए ना कि आज तक कांग्रेस, चुनाव सामने है, आप सीट शेयरिंग की बात करते हैं। कांग्रेस के पदाधिकारी बने हैं क्या आज तक बिहार में? गठन नहीं। हाँ, प्रदेश पदाधिकारी बने हैं क्या? दूसरे से मांग रहे हैं, अपने पदाधिकारी बना नहीं पा रहे हैं। तो बिहार में सियासी तापमान है, तेजस्वी यादव बैट बॉल खेल रहे हैं और नीतीश कुमार पर आरोप लग रहा है वे तो डिंग हाँक रहे हैं। डिंग हाँकते हैं, उनके सबसे बेहद करीबी व्यक्ति क्या हैं। होता है? सुनील सिंह बिस्कुमान में हैं, जानकारी मिली थी कि आजकल खगड़िया से मंगाई हुई दही खा रहे हैं, और ठीक है, दही चूड़ा का समय है, खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, और फूल दे रहे हैं तो बातें वहीं से आई होंगी ना। आपको खिलाते भी रहते हैं, ये भी मुझे पता है। नहीं, बातें वहीं से आती होंगी ना। ठीक है, हाँ। बातें वहीं से आती होंगी, फूल देने गए हैं, मिले हैं, और मिलकर फिर क्या लिखा है वो आप समझ रहे हैं। आप लाइव के साथ बन रहे हैं, सियासी तापमान तो काफ़ी बढ़ा है, और आप ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो मैंने शुरू में कहा ज्वालामुखी, एक शब्द का इस्तेमाल किया था, ज्वालामुखी फट भी सकता है। नहीं, देखिए मैंने कहा देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, ठीक है ना, बिना आग के धुआं नहीं, ठीक है ना। तो आग ना कहीं तो है ना, और आग को निकलना है, ठीक है ना। अब आग को बुझाने की कोशिश होती है कि आग को भड़काने की कोशिश होती है, ये तो वक्त बताएगा। और नीतीश कुमार भी चुप है, खामोश है। देखना होगा ये खामोशी कि आने वाले तूफान की ओर इशारा कर रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।